बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो में 2 फिलोडेंड्रंस हैं और ये है फिलोडेंड्रन ड्रैगन टेल और खूबसूरत वैरायटी और एक डवार्फ वैरायटी है और खूबसूरत वैरायटीज़ हैं आज की वीडियो में। और फिलोडेंड्रन ड्रैगन टेल मोन्स्टेरा की वैरायटी है और इसके स्प्लिट लीफ होते हैं, स्प्लिटेड लीव्स फिलोडेंड्रन है। और इसको मैंने 3 इयर्स अगो इसको मैंने बाय किया था, यानी कि 3 इयर्स हो चुके हैं। और जब पहले साल ये मेरे गार्डन में आई और इसकी जब मैंने इसको बाय किया तब सर्दियां आ रही थी और सर्दियों में ये वैरायटी जो है ये थोड़ी सी डोमेंसी में होती है। और इसके जो पहले साल मैंने इसको जब मुझे मिली है ये बेयर रूट थी, यानी इसके साथ कोई भी सॉइल नहीं थी और विदाउट सॉइल मुझे मिली थी। लेकिन इसकी जो रूट्स थी वो जब मैंने इसको लगाया है तो इसके तमाम ही जितने भी लीव्स थे बिग साइज में थे और बहुत अच्छे स्प्लिटेड लीव्स थे। और जब मैंने इसको प्लांट किया इसने अपने तमाम ही लीव्स ड्रॉप कर दिए और इसकी खाली सी ब्रांच रह गई जो होगी तकरीबन 8-9 इंच की मोटी सी थिक सी ब्रांच थी। और इसको फिर मैंने एक साइड पे दीवार के साथ करके रख दिया और इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया। और ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि जब हम न्यू प्लांट्स बाय करते हैं तो वो थोड़े स्ट्रेस में जाते हैं और एक न्यू जगह हो, न्यू प्लेस हो तो वहाँ पर भी ये स्ट्रेस में जाते हैं। और अगर हम इनको रिप्लांट कर देते हैं और उसी ही पोट में नहीं लगा रहने देते, क्योंकि ये पोट के साथ मुझे नहीं मिली थी। और अगर पोट के साथ भी मिले तो हमने उसको ऐसे ही रखना है और इसकी फ़ौरन से रिपोर्टिंग नहीं करनी है। और अगर आपको बेर रूट मिलती हैं बहुत दूर दराज इलाकों से मिलती है, यानी कि आपको कराची से बाय करते हैं और आप लाहौर में रहते हैं, तो आते आते थोड़े से ये स्ट्रेस में चले जाते हैं प्लांट्स। तो इसको रिपोर्ट करें, इसको अच्छी तरह से प्लांट करें और इसको एक साइड पे रख दें। और जब मिला था तब वेल रूटेड प्लांट था और इसके जो लीव्स थे वो भी बहुत बिग साइज में थे, लेकिन इसकी ब्रांच थोड़ी छोटी थी, 8 इंच की 9 इंच की थी। और जब मैंने इसको प्लांट किया अच्छी सी सॉइल थी, वेल ड्रेन सॉइल, भल मिट्टी और सैंडी सॉइल और गार्डन सॉइल जो होती है बहुत अच्छी सी होती है। और बहुत खूबसूरत सॉइल जब तक ना हो प्लांट्स हैप्पी नहीं रहते हैं। इनको वेल ड्रेन सॉइल बहुत पसंद होती है। ये वैरायटी है फिलोडेंड्रन की और इसको भल मिट्टी, सैंडी सॉइल और अच्छी सी सॉइल जिसमें पानी खड़ा ना हो। और क्योंकि इसकी जो ये ब्रांच है आप देखिए कितनी लॉन्ग हो चुकी है, काफ़ी इसको कह सकते हैं कि 2 फीट और 2.5 फीट की हो चुकी है, 2.5 फीट की हो चुकी है, काफ़ी लॉन्ग है। और अगर ऊपर तक इसको मेजर किया जाए तो ये काफ़ी लॉन्ग ब्रांच हो चुकी है, 3-4 फीट की हो चुकी है। और इस लॉन्ग ब्रांच को अगर हम किसी मोस्टिक के साथ लगाते हैं तो ये अच्छी इसकी रूट्स भी बनती हैं और इसकी बहुत अच्छी सी एरियल रूट्स भी बन चुकी हैं। और इसको हम मोस्टिक के साथ लगा सकते हैं और ये जैसे ही बिग होती जाती है या किसी भी दीवार के साथ या किसी ट्री के ट्रंक के साथ इसको लगा सकते हैं, तो वहाँ पे ये हैप्पी रहती है क्योंकि इसकी एरियल रूट्स होती हैं और ये अपनी एरियल रूट से वहाँ से वोटिंग हासिल करती है। और इसके जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो स्प्लिटेड होते हैं, जो न्यू लीव्स होते हैं वो इतने स्प्लिटेड नहीं होते, वो इतने कटे हुए नहीं होते हैं। जैसे ही ये ब्रांच और ये प्लांट जो है ओल्ड होता जाता है फिर इसके जो लीव्स हैं वो अच्छे से कटे कटे से और बिग साइज में हो जाते हैं और इसको फिर इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और नेक्स्ट ईयर इसके अच्छे से लीव्स भी आए और ये फिर बिग भी होना शुरू हो गई। तो स्ट्रेस वाले प्लांट जो होते हैं उनको कोई भी खाद हम नहीं देते हैं। और ये है फिलोडेंड्रन की खूबसूरत वैरायटी और मार्टियनम क्राइटेरिया। और फिलोडेंड्रन खूब उसको फैट बॉय भी कहते हैं। खूबसूरत वैरायटी है, रेयर वैरायटी है फिलोडेंड्रन की और इसकी आज हम प्रोपगेशन भी करेंगे और इसकी हमने रिपोर्टिंग भी करनी है। तो ये मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है, 3-4 इयर्स पुराने प्लांट है। और इसका साइज़ इतना इंक्रीज़ नहीं होता है और इसके लीव्स थोड़े से बिग साइज़ में होते हैं और ये कुछ फंकी तरीके से इधर उधर को बढ़ती है और इसकी हम प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं।
को बहुत ज़्यादा जो गर्मी थी, उसमें जब बहुत प्लांट के पीछे छुपा के रखा, तो इसमें थोड़े से पेस्ट लग गए हैं। और जैसे ही मौसम अच्छा होता है और कुछ क्लाउडी डेज़ होते हैं और उसमें फिर हम इसको बाहर थोड़ा-सा निकालते हैं, जो प्लांट्स के पीछे करके छुपा के रखी होती है। और खूबसूरत ये वैरायटी है और इसमें थोड़े-थोड़े से स्पाइडर माइट्स लगे हुए हैं और इसके जो लीव्स हैं उनके ऊपर भी कुछ माइट्स लगे हुए हैं। तो इनको हम जो है कुछ पेस्टिसाइड दे सकते हैं और वाटर में फंजीसाइड डालकर तो इसके ऊपर हम स्प्रे कर सकते हैं और इसकी सॉइल में भी डाल सकते हैं। इसके तमाम ही लीव्स को हम वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह ये अच्छी तरह अब ये बढ़ेगी और क्योंकि बहुत गर्मी के दिन जो बहुत हार्श सूरज की लाइट होती है, सनलाइट्स, उससे हम इसको बचाकर तो प्लांट्स के पीछे छुपा के रख देते हैं और इसमें थोड़े से पेस्ट भी लगते हैं। क्योंकि बहुत धूप थी तो इनके जो लीव्स थे वो बर्न हो रहे थे और ये इसकी कटिंग से मैंने तैयार किया हुआ ये प्लांट है और फिलोडेंड्रन की खूबसूरत वैरायटी। और ये जो कटिंग है ये मदर प्लांट से ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो इसको हम जो है कटिंग से इनकी एरियल रूट्स होती हैं, तो कटिंग से अलहदा करके बहुत सारे प्लांट्स इनके हम तैयार कर सकते हैं और इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। और इनकी ये जो एरियल रूट्स होती हैं इनको ये इनसे खुराक हासिल करते हैं और वैसे ये इतनी रूट्स इनकी नहीं बनती हैं जो फिलोडेंड्रन की ये वैरायटी है। और लेकिन ये एरियल रूट से अपनी जो खुराक की नीड है वो पूरी कर लेती है। फिलोडेंड्रन की खूबसूरत वैरायटी जिसके जो ब्रांचेस होती हैं मोटी-मोटी सी होती हैं और इसकी एक ब्रांच होती है जिसके अंदर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, यानी कि इसके बेबीज़ आते हैं। जैसे कि ये मदर प्लांट है और इसमें मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे इसमें छोटे-छोटे से बेबी प्लांट्स बने हुए हैं और इनकी एरियल रूट्स भी बनी हुई हैं। तो इनको हम कट करेंगे और इनकी प्रोपगेशन करेंगे। और अगर ये 3-4 ईयर से एक ही पॉट में पड़ी हुई है तो इसकी जो मदर प्लांट है, लेकिन जो इसकी कटिंग है वो मैंने लास्ट ईयर ही लगाई थी, तो उसका पॉट अभी चेंज करने वाला नहीं है। जबकि ये जो मदर प्लांट है इसकी सॉइल थोड़ी-सी मुझे ख़राब सी लग रही है और ये इसका जो एक बेबी है हम सेपरेट करके लगाएँगे और इसके साथ भी 2-3 रूट्स हैं। और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं और बहुत मुश्किल से हमें मिलते हैं और इनको जब हम इनकी प्रोपगेशन करते हैं तो ये बहुत देर से बढ़ने वाला प्लांट है और इसके जो बेबीज़ होते हैं वो भी 1 साल में या 2 साल में थोड़े ही बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा ये फैलने वाला प्लांट नहीं है, बल्कि ये बहुत देर से बढ़ने वाला प्लांट है। और इसकी मैं इधर से देख रही हूँ कि मुझे कोई ब्रांच मिल जाए और इसको भी मैं कट करूँ, क्योंकि इनके छोटे-छोटे से जो बेबीज़ बने हुए होते हैं और इनकी सेपरेट रूट्स भी होती हैं। तो इनको हम 2-3 प्लांट्स और हैं और इसकी रूट्स भी जो है सॉइल को छोड़ रही हैं। तो हम इसका पॉट भी चेंज करेंगे और इसकी सॉइल को भी थोड़ा-सा अच्छा-सा करेंगे। जो इसकी कटिंग है वो अच्छी चल रही है और उसको ज़रूरत नहीं है रिपोर्टिंग की। और वैसे भी ये स्मॉल फिलोडेंड्रन है और इतनी इसको बिग पॉट की ज़रूरत नहीं है। थोड़े सालों में ये बिग होती है, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं जूसी-जूसी सी होती हैं और थोड़ी फैट फैट वाली होती हैं, फैटी होती हैं, मोटी सी होती हैं और ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखती हैं। और बहुत ज़्यादा धूप इसको पसंद नहीं होती है, ये थोड़े से शेडी एरिया में, थोड़ी-सी पार्शियल सी लाइट में रहना पसंद करता है ये प्लांट। और अब इसका एक और प्लांट जो है इसको भी मैंने कट किया है और इसके साथ भी बहुत अच्छी-सी रूट्स हैं। तो हमें 3 प्लांट्स फ्री में हासिल हो गए हैं। बहुत कॉस्टली प्लांट है और बहुत अच्छी-सी फिलोडेंड्रन है और एक रेयर वैरायटी है। बहुत गर्मी में इसको डायरेक्ट धूप पसंद नहीं होती है और वैसे भी सर्दियों के दिनों में भी इसको हम डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते हैं, बल्कि इसको हम अब ये इसके लीफ के ऊपर भी पेस्ट लगे हुए हैं बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि इसको बहुत छुपाया हुआ था और बहुत गर्मी में। और अब क्योंकि रेनी डेज़ भी ख़त्म हो चुके हैं, तो इसको थोड़ा-सा मैंने बाहर निकाला है ताकि थोड़े से उस एरिया में रखा जाए जहाँ पे सुबह की जो सनलाइट है वो आए और ये सुबह की सनलाइट में हैप्पी रहता है और पार्शियल सी लाइट में और जो अर्ली मॉर्निंग की धूप और थोड़ी-सी धूप हो
और बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स के पीछे छुपा के रखा हुआ है वो ये लाइक नहीं करता है। और इसके हियर एंड देयर आने वाली धूप और पार्शियल सी लाइट और इसको जो है डायरेक्ट धूप तो नहीं ये लाइक करता, लेकिन हल्की सी ठंडी सी कूल सी जो धूप होगी वो हम इसको देंगे। और फिर इसके जो पेस्ट लगे हुए हैं उसके लिए हम वाटर लेंगे और उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड डालेंगे और इसको स्प्रे करेंगे। आप इसमें जो है वुड ऐश भी ऐड कर सकते हैं और इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और उस वाटर में हम हल्दी डालकर भी उसका भी स्प्रे कर सकते हैं और थोड़ा सा धूप वाले एरिया में रखेंगे तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। और इसका जो ड्रेनेज होल बंद हुआ है इसी के ब्रोकन पीस से हम इसको खोलेंगे और इसका थोड़ा सा इसी से जो होल है वो बिग साइज में भी हो जाता है। और अब ये ब्रोकन पीस हम इसके नीचे होल के ऊपर नहीं रखेंगे, इससे जो है इसमें कीड़े वगैरह पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो हमने ये टूटा हुआ पीस रखा हुआ होता है। तो इसको अब मैं दोनों ही प्लांट्स के नीचे पॉट्स के नीचे नहीं रखूँगी, बल्कि इसके जो ये ड्रेनेज होल है इसको मैं ऐसे ही सॉइल के साथ कवर करूँगी। थोड़ी सी सॉइल दबा देते हैं ताकि सॉइल जो है फिक्स हो जाए और फिर हम इसके ऊपर सॉइल डालते हैं। और जो टू पॉट्स की सॉइल हम मिक्स करते हैं तो एक जो प्लांट को न्यू सॉइल मिल जाती है, हम इसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं। और इसमें थोड़ी सी पक्की मिट्टी यूज़ की हुई है और इसके अंदर सैंड ऐड करके तो इसको हम बहुत अच्छी सी सैंडी सॉइल जो तैयार कर सकते हैं। और इसमें जो पक्की मिट्टी और भल मिट्टी दोनों ही मिक्स है। और इसमें मैंने बाद में सैंड ऐड कर ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी सी मिक्स सॉइल है और इसमें पक्की मिट्टी भी है और भल मिट्टी भी है, तो इसमें मैंने सैंड ऐड कर ली थी। अगर आपकी भी सॉइल थोड़ी सी हार्ड हो और कुछ जो है सख्त सी मिट्टी हो तो आप उसमें सैंड ऐड कर सकते हैं और इसमें थोड़ी सी जो लिव कंपोस्ट और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी ऐड करेंगे तो ये सॉइल सॉफ्ट हो जाती है। और जो प्लांट की सॉइल है क्योंकि ये काफ़ी अरसे से इसमें लगा हुआ है तो ये वक्त के साथ साथ थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो इसको हम जो है थोड़ी थोड़ी सी मैंने इसको बस उतारा है, ज़्यादा इसका रूट बॉल ख़राब नहीं किया है। तो इसको हम लगाएंगे और थोड़ा सा नीचे करके लगाएंगे ताकि इसकी जो लॉन्ग सी ब्रांच है वो थोड़ी सी नीचे चली जाए। और इस तरह ये प्लांट अब इसके जो मैंने बेबी प्लांट्स उतारे हैं इसके ही साइड से बहुत सारे और प्लांट्स निकलेंगे और ये प्लांट बुशी हो जाएगा और भर जाएगा। और हमारे पास फ्री के जो प्लांट्स हैं वो भी हमें मिल गए हैं और इस तरह हम बहुत सारे प्लांट्स फ्री में हासिल कर सकते हैं जो प्लांट्स हमारे गार्डन में हों। लेकिन ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, ये जल्दी जल्दी नहीं बढ़ती ये फिलोडेंड्रन की वैरायटी, तो हम इसकी ज़्यादा प्रोपगेशन नहीं कर सकते हैं। और 3-4 इयर्स में इसके बस 3 पॉट्स ही बने हैं और वो भी मदर प्लांट से ही। अब इसके बेबी प्लांट से मुझे नहीं लगता कि मैं कोई कटिंग ले सकती हूँ, तो मदर प्लांट से ही मैंने 3 कटिंग्स ली हैं और 2 इसी के पॉट में लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने बिग पॉट दिया है और जो इसका पॉट था छोटा था उसमें मैंने एक बिग साइज़ की कटिंग लगा दी है। ये अपनी ब्रांचेस में बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है जिससे ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। और एक सक्यूलेंट जो प्लांट होता है उसको हम ज़्यादा वाटरिंग नहीं करते हैं, इसकी जड़ों में इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन ह्यूमिडिटी वाला एरिया इसको बहुत पसंद होता है। और अब जो इतनी बारिशें हो रही थी, बहुत बारिशें हुई है, तो उसमें ये हैप्पी रहा है क्योंकि इसकी रूट्स तो इतनी नहीं होती, ये अपनी एरियल रूट से ही अपनी पानी की नीड पूरी करता है। और ना ही इसको इतनी सनलाइट पसंद होती है और भल मिट्टी और अच्छी सी सैंडी सॉइल इसको पसंद होती है जिसमें पानी ठहरे ना। और इसकी रूट्स को हम इतना वाटरिंग नहीं करते हैं, फिर भी मैं 15 डेज़ के बाद ही इसको वाटरिंग करती हूँ। और बाज़-औक़ात तो मैं बिल्कुल सर्दियों में तो बिल्कुल ही इसको इग्नोर करती हूँ, गर्मियों में फिर भी इसको मैं वाटरिंग 1 वीक के बाद और 10-12 दिन के बाद कर देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।